हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हो आप सभी। आप सब अच्छे होगे ना। बिल्कुल। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ आइडिया है कोर्स लग गया होगा। अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जिसको हमने एक फंडामेंटल राइट्स के तौर पे छोटा सा पढ़ा था ना, अब इसी का एक बड़ा चैप्टर आ गया, अनटचेबिलिटी। ये क्या चीज है अनटचेबिलिटी? आर्टिकल नंबर 17, ठीक है, जिसमें हमें बोला था कि अनटचेबिलिटी को हम हिंदी में बोलेंगे छुआछूत। ठीक है, इससे क्या आप समझते हो अनटचेबिलिटी से, और इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर में। बहुत 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 सारी चीजें नई जानने के लिए मिलने वाली है जो आपने पहले कभी शायद नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी आवाज एंड सारी चीजें आ रही होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देयर आर मेनी सोशल इविल्स इन आवर सोसाइटी। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं हमारे सोसाइटी में, उनमें से एक है अनटचेबिलिटी, दैट दे आर आउटकम ऑफ द कास्ट सिस्टम। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी इज द ऑफशॉट ऑफ द कास्ट सिस्टम। द कास्ट सिस्टम डिवाइडेड सोसाइटी इनटू क्लोज हेरिटिकल ग्रुप्स, रैंक, रिचुअल्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट कास्ट सिस्टम है। अब तो इतना नहीं, पहले डिफरेंट कास्ट सिस्टम था, ये अपर क्लास लोअर क्लास, जो उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन होता था कि अपर क्लास वालों को एजुकेशन भी मिल रही है, पढ़ाई लिखाई जॉब सब मिल रही है, बट जो लोअर क्लास है उनको कोई जॉब्स में अपॉर्चुनिटी नहीं, पढ़ाई लिखाई में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं। उनको तो कहते थे अरे आप आपके पापा तो झाड़ू लगा रहे तो आप क्यों पढ़ाई करो, आप भी झाड़ू लगाओ, बिकॉज दे कैन नॉट गिव चांस टू दोज लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो ये सारे हमारे वहां पे ऐसे कास्ट सिस्टम्स बने हुए थे। ठीक है, द ग्रुप जो लेफ्ट आउट हो जाते थे, इनका चार जो सिस्टम्स वर्णा सिस्टम्स थे उनको अनटचेबल्स बोलते थे, जो सबसे बिल्कुल दलित लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स उनके लिए यूज किए जाते थे। उनको कुछ चीज का भी एक्सेस नहीं था, हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज, जॉब फैसिलिटीज, किसी चीज के लिए उनको नहीं था। ऑफकोर्स अगर उनको यही बेसिक चीजें नहीं मिलेगी तो उनका अपलिफ्टमेंट कैसे होगा। वो तो हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स, कुछ इतने अच्छे रिलेटिव लीडर, एग्जाम्पल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका वो आए, उन्होंने किया तो ये पॉसिबल हो पाया। ठीक है, दे परफॉर्म, बहुत सारे ऐसे टास्क किए गए। ठीक है, उनको क्या चीज के लिए रखा जाता था, कहीं पे क्लीनिंग करनी है, कहीं पे सफाई वगैरह है, तो वो उन लोगों का ये काम होता था, उनके लिए एक टैग मार्क बना देते ये काम इन लोगों का है। ठीक है, उनको क्या करते थे, हर जगह से एक तरीके से बैन कर दिया जाता, हटा दिया जाता था। ठीक है, तो ये चीजें उनके साथ होती थी। अनटचेबल इज फाउंड ओनली इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट ड्यू टू द परसिवरेंस ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम की वजह से ही अनटचेबिलिटीज थी। ठीक है, जिसमें दलित लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज आते थे, वहां के लोग। अब उनकी क्या गलती, उनका क्या कसूर जो उनको इन सारी चीजों से वंचित रखा जाता था। ठीक है, द कास्ट सिस्टम वर ऑल्सो नोन एज वर्णा सिस्टम। कास्ट सिस्टम को ही वर्णा सिस्टम बोलते थे, डिफरेंट कास्ट सिस्टम्स रखे थे, विच वॉज बेस्ड ऑन द कलर एंड ऑक्यूपेशन। कलर और ऑक्यूपेशन पे भी बेस्ड था। देख रहे हो आप लोग, ऑक्यूपेशन मतलब अगर वो डॉक्टर इंजीनियर है तो वो अपर क्लास, और ये सफाई और ये बोलते नहीं, ये लोअर ग्रेड, ग्रेड डी की जॉब है, ये इस रेट्स भी आजकल यूज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चार हमारे कास्ट सिस्टम थे, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये सारे चार कास्ट सिस्टम थे। और सोचो जो लास्ट हमारा जो शूद्र है वो हमारा एक तरीके से अनटचेबल्स लोग होते थे। तो पहले हम ब्राह्मण्स या ब्राह्मण्स जो टॉप में आते हैं सोशल हायरार्की में, वो ब्राह्मण्स आते थे, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जो यज्ञ और वर्कशिप्स वगैरह करते थे टेम्पल्स में, वो आते थे। क्षत्रिय, ये कौन होते थे, जो वॉरियर्स, युद्ध में जो जाते थे। वैश्य कौन होते थे, व्यापारी, फार्मर्स, मर्चेंट, ये होते थे। ठीक है, तो ये चार, तीन आपको पता लगे, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य। ठीक है, लास्ट में शूद्र आते थे। शूद्रस कौन होते थे, लोअर रैंक, सबसे लोअर रैंक में उनको रखा जाता था। ठीक है, जो ये पब्लिक कहीं साफ सफाई से रिलेटेड हो गए, वो सब इनको काम दिए जाते थे। दैट इज वेरी बैड, वेरी 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 बैड। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, क्या क्या डिफरेंट फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी थी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया दलित्स वर नॉट अलाउड टू एंटर नॉन दलित हाउस। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये आपने सुना भी होगा। पहले क्या होता था, दलित लोग होते थे घर में भी नहीं एंटर होने देते थे, इनके घर का पानी नहीं पियेंगे या इनको अपने घर में एंटर नहीं करेंगे, बिकॉज ही और दैट पर्सन इज अ दलित, है ना, उनको घर में घुसने नहीं देते थे। इन मोस्ट विलेजेस दलित आर नॉट परमिटेड टू एक्सेस वाटर फैसिलिटीज नहीं दी जाती थी उनको, उनको बैन कर दिया जाता था एक तरीके से। ठीक है, बहुत गलत होता था उनके साथ।
इन रूरल एरियाज टीचर्स आर डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ऑन लोअर कास्ट एंड अपर क्लास, ठीक है। उनको रूरल एरियाज में टीचर्स भी डिस्क्रिमिनेट करते थे कि अपर क्लास है इनको मैं पढ़ाऊंगी और लोअर क्लास वालों को साइड में कहीं कोने में बिठा दिया, नहीं तो वो भी नहीं। वो आपने वीडियोस और बहुत सारे उसमें देखा होगा, वो कहीं खिड़कियों से बेचारे पढ़ रहे होते थे बिकॉज उनको क्लास के एटमॉस्फेयर में एंटर भी नहीं होने दिया जाता था। दैट इज वेरी बैड। दिस डिस्क्रिमिनेशन इम्पैक्ट द क्लास सिटिंग प्लान, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मिड डे मील स्कीम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की करती थी, मिड डे मील स्कीम उन लोगों को दी ही नहीं जाती थी, ठीक है। बहुत हालत खराब थी। आप लोग यू फील वेरी लकी कि आप लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज आज के टाइम पे मिल रही है। इंटरनेट फैसिलिटीज, घर पे आराम से बैठ के पढ़ने की फैसिलिटीज, ऑनलाइन सारी चीजें मिल रही है, तो यू शुड फील ब्लेस्ड बिकॉज दैट टाइम they do not get all these things. Dalit supposed to stand in front of the men, ठीक है। it not be ना उनको आई कांटेक्ट तक नहीं किया जाता था उनसे, मतलब उनको बिल्कुल ही आप समझ लो दूर दूर तक एकदम डिस्क्रिमिनेट करके उनको एकदम मार्जिनलाइज कर दिया जाता था, बिल्कुल कोने में फेंक दिया जाता था एक तरीके से। उनसे कोई दोस्ती नहीं कर रहा, उनसे कोई बात नहीं कर रहा, उनको कोई चीजें शेयर नहीं कर रहा, कुछ भी। दलित आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट लो ग्रेड मार्केट रेट्स इन देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, ठीक है। उनको हर चीज में आप समझ लीजिए बहुत वो किया जाता था, ठीक है। उनको जॉब्स में, उनको कोई चीज खरीदने में सबसे सस्ती क्वालिटी की चीजें दिया जाता था। टी स्टॉल, हाउस होल्ड में, क्लीनिंग में, ये सब चीजों में उनको रखा जाता था, इन सारी चीजों के लिए रखा जाता था। तो दैट इज वेरी 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 बैड। अब हम पढ़ेंगे, देखो ये चीज आप देख रहे हो, आप फोटो पे देख रहे हो आप लोग किस तरीके से देखो इसमें क्या हो रहा है। हाँ, इसमें क्या कर रहे हैं, देखो इनको बेचारों को यहाँ पे जो क्लीनिंग के लिए रखा जा रहा है, ठीक है। देख रहे हो किस तरीके से डर्टी, जो सेग्रीगेट वेस्ट है ना, ये सारों चीजों के लिए इनको मैनुअली कास्ट बेस में जो शूद्र थे ना, उनको ये सारी चीजों के लिए रखा जाता था, ठीक है, जो ये काम करने के लिए होते हैं। दैट इज वेरी बैड, ठीक है। फिर इनके भी कुछ लॉज भी बने। अब लॉज क्या बने वो हम देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस वेरियस एक्शन प्लान्स वन इनिशिएटिव, ठीक है। इससे बहुत सारे लॉज बने। क्या लॉज बने? जिससे हम अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं। जैसे हमने देखा ना कि आज के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स आने के टाइम से तो उनको क्या होने लगे, बहुत सारे ऐसी चीजों को, देखिए ये इस एक्ट में भी आया था 1993 में, ठीक है, जो ये सारी चीजों को प्रोहिबिट करता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि इन सारे कास्ट को, इन सारी चीजों को, देखो इतने में सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रैक्टिस मैनुअल स्ट्रीमिंग। देख रहे हो कि मैनुअली, जैसे आज के टाइम पे आपने देखा ना कि जैसे ड्रेन साफ करना, वो साफ करना, उसमें क्या है कि मैनुअल लेबर का यूज करते हैं वर्कफोर्स। अब देखिए ड्रेन साफ करना, ये सारी चीजों के लिए, और ये सारे काम को लिए ना शूद्र को ही दिया जाता था, जो दलित होते थे उन्हीं को दिया जाता था। अब वो लोग ये सारी चीजों करते थे तो इससे उनकी हेल्थ खराब होती थी, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती थी, बिकॉज वहां पे इतनी केमिकल्स होते हैं, वो होते हैं। इसलिए आज के टाइम पे ये सारे काम के लिए मशीनरीज रखी गई है, मशीनरीज का यूज किया गया है, मैनुअली नहीं किया जाता है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ महात्मा गांधी रिमूविंग अनटचेबिलिटी। रोल ऑफ महात्मा गांधी का क्या था? अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए। ये ज्योतिबाई फूले, डॉक्टर अंबेडकर, ये लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अनटचेबिलिटी को रिमूव करने के लिए। इन्होंने बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाए, बहुत सारी ऐसी चीजें चलाई जो अनटचेबिलिटी को रोका और लोगों के बीच में लाए कि ऐसा कुछ नहीं है, वी ऑल आर इक्वल्स, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें लिखी है। ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी इरेडिकेट अनटचेबिलिटी। इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स निकाले, हरिजन इनका एक था, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इन सब चीजों में निकाला और इसका अनटचेबिलिटी खत्म हुई, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं एफर्ट्स अगेन अनटचेबिलिटी। क्या क्या एफर्ट्स रहे? राइट टू इक्वालिटी ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इंश्योर द सिटीजन्स आर डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ऑन द ग्राउंड। ये आपने पढ़ाई है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी है कि किसी को भी उसके कास्ट, रिलीजियस के द्वारा नहीं डिफ्रेंशिएट किया जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 17 जो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, कि आप किसी भी पर्सन को टेंपल में, होटल में, घूमने फिरने, कहीं एंटर करने से, स्कूल में एडमिशन से मना नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 15(1) ये क्या बोलता है? डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा है। आर्टिकल नंबर 15 इज डिराइव फ्रॉम द कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 16 क्या बोलता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देना। क्या देना? इक्वल अपॉर्चुनिटी देना सारे को। 25 क्या बोलता है कि हिंदू पब्लिक, ओके, इसमें क्या बोलते हैं? स्टेट दैट हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मीन फॉर पब्लिक शुड बी ओपन फॉर ऑल, ठीक है। जो इंस्टीट्यूशनल है,
हिंदूज के कुछ, सबके लिए ओपन है, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ये भी लेके आए, ठीक है। देखो ये सारी की सारी राइट्स लेके आए ताकि हम दलित्स को अपलिफ्ट कर पाए, ठीक है, उन लोगों के लिए काम कर पाए, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन कर रखी है। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा था, एक्ट डज नॉट ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम्स बट ऑल्सो, देखिए इसमें बहुत सारे क्राइम्स हुए थे, उनको लेके, दलित्स को लेके बहुत सारे क्राइम्स हुए थे, ठीक है। चाहे आप कितनी भी चीजों को इसमें देखिए डेप्थ में दे रखा है कि उनको वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज कुछ भी चीजें अवेलेबल नहीं थी, जो बेसिक नीड्स है, फूड वाटर शेल्टर, ये सब उनको दिया ही नहीं जाता था, उनको एजुकेशन दी ही नहीं जाती थी, ठीक है। तो इन सब को करने के लिए ही हमारे लिए अपलिफ्टमेंट, हरिजन्स मीन्स दलित, इन लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए ही बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, ठीक है। आई होप ये चैप्टर छोटा सा क्लियर हुआ है। इसमें मेन देखिए, मेन ना सिर्फ अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी क्या है, इसको कैसे रोका गया, क्या क्या रूल रेगुलेशन बनाए, दैट इज अ थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। I will meet you in the next chapter and in the next class. Thanks for watching.